चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास और कुमार प्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी हिंदी न्यूज। साथियों, आज हम केलारस में हैं और नहर के पास में हैं। कुछ अतिक्रमणकारियों की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ भूमि स्वामियों को उनकी फसल में नुकसान हो रहा है। इस पर हम भूमि स्वामी से ही जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है। हाँ सर, नाम और बताएं आप अपना। राम लखन दाका, लहचोरा, भूमि स्वामी, भूमि सर्वे 303/1 का। तो जो आपकी जो फसल नष्ट हो रही है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया, वो अतिक्रमणकारियों की वजह से हो रही है। तो वह अतिक्रमण कहाँ से है? और आपका कहना है कि एक बार अतिक्रमण हटाया भी गया था, तो आप अपनी उंगली से या हाथ के इशारे से बताएं कि कहाँ पर अतिक्रमण है। ये जो अतिक्रमण है बिल्कुल ये इधर से है। आप ये देख रहे हैं, ये जो उधर भी उंगली के सामने वो एक पीली मिट्टी गड़ी हुई है और वहाँ से लेके ये मतलब ये इधर को ऐसे जाता है अतिक्रमण घूमता हुआ, ये बमूल से उधर को जाता है। और ये जो पीली मिट्टी और दिख रही है, ये जो फसल खड़ी है खेत में, ये अतिक्रमण की ही फसल है। उधर बाजरा की फसल है, वो भी अतिक्रमण की है। और आप देखेंगे तो वो पीली मिट्टी गड़ी हुई है, इनमें अवैध प्लॉटिंग हो रही है, वो रोड डला हुआ है। और ये वो लाइट के खंभे के यहाँ पीली मिट्टी है, इसके वहां से वो सीधी गई हुई है। इस मकान के पीछे से नहर भूमि है खाली, जो सामने जो मकान के पीछे से जाते हुए एकदम से वो मोड़ खा गई है। मोड़ खा के जो नहर है वो सामने मकान है, उन पर जाके जो नहर मिली हुई है। इन दोनों नहरों की जो मिलाया गया है वो 950 भूमि में, जो सामने जो दिख रही है भूमि, जो मकान बने हुए हैं इस जगह पर मिलाया गया। यहाँ दोनों नहर भूमियों का विलय हुआ है जी। तो जैसा कि जिस 303 के बगल से या इसमें जो नहर डाली जा रही थी पहले, वह मतलब कौन सी दिशा में थी और अब कौन सी दिशा में नहर है? दिशाएं और बता दें। 303 के जो दोनों ही दिशाओं से नहर भूमि निकली हुई है। उत्तर दिशा से जो नहर निकली है वो नहर वर्तमान में पानी दे रही है, वो है। और जो है दक्षिण दिशा में जो नहर भूमि है वो डाली नहीं गई है। और सबसे बड़ी जो विडंबना जो पैदा कर रहा है वो राजस्व विभाग पैदा कर रहा है। ये नहर भूमि को प्राइवेट भूमि बना देते हैं और प्राइवेट भूमि को नहर भूमि बना के अवैध प्लॉटिंग करवा रहे हैं जी। तो यानी कि जो वर्तमान में नहर डली है वह उत्तर दिशा में है जी, और जो पहले डलनी थी लेकिन डली नहीं है वह दक्षिण दिशा में है, और उसी की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। मतलब जब उसको सही क्लियर नहीं किया गया है तो लोग चाहे जहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं और वो बटांकन के जरिए से नहर भूमि को शासकीय भूमि और शासकीय मतलब नहर भूमि को तो प्राइवेट कर देते हैं, भू स्वामित्व की भूमि बना देते हैं। जैसे सामने आप देख रहे हो 429 किस्में ये जो मकान बने हुए हैं ये नहर भूमि है, लेकिन जो है इसको बटांकन के जरिए से नहर भूमि पीछे कर दी गई है और भू स्वामित्व की भूमि आगे कर दी गई है। इस तरीके से ये जो है अतिक्रमण करवा रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है जी, वो किस वजह से भरा हुआ है? ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ पर क्या है, जो इधर से ये खाली नहर भूमि पड़ी हुई है। सबसे पहले नहर भूमि के लिए इधर से ये जगह ली थी जल संसाधन विभाग ने, लेकिन लेआउट को बदला गया और नहर नहीं डाली गई। नहर इधर की साइड से डाली गई, उसकी वजह से लगभग 40 बीघा भूमि खाली रह गई। भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इधर अतिक्रमण करके, और उधर में मकान भी बने हुए हैं, इधर ये फसलें भी खड़ी हुई हैं। ये अतिक्रमण की गई भूमि में खड़ी हुई हैं और अतिक्रमण की वजह से आगे नाले को कुछ लोगों ने मकान बना के नाले को बंद कर दिया गया, उसकी वजह से ये पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से ये जो हमारी तिल्ली की फसल थी वो भी उसमें डूब गई, और जो खेती रक्षा के लिए जो हमने अपना जो है मकान बनाया था, जगह बनाई थी, ये भी उस डूब में आने की वजह से हम उस पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी भूमि पर जो जून जुलाई 2018 में कुछ माफियाओं द्वारा, जो पड़ोसी माफिया है जो बाजरा की फसल में खड़ी हुई है, इन्होंने अतिक्रमण कर लिया था और इस भूमि में प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया था। और जो अवैध प्लॉटिंग की गई थी इसकी हमने काफी शिकायतें की और सब कुछ किया गया, लेकिन माफियाओं की ये इसमें केवल 16 बिस्वा भूमि है और लगभग इन्होंने हमारी 1 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। और इस अतिक्रमण की वजह से हमें काफी दिक्कत आ रही है। इन्होंने भी जो आगे नाले की भूमि है उसको कम कर दिया और अतिक्रमण कर लिया, और पीछे नहर की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है हमारी भूमि के साथ साथ में।
तो ये जो पानी बढ़ने से हमारी तिली की 1 बीघा लगभग के करीबन जो 1 सवा बीघा फसल जमीन बची थी वो भी नष्ट हो गई और 1 बीघा पे पहले से ही अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। मुख्य इसमें जो अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है जो जिसने प्यारेलाल वगैरह से भूमि को मौखिक तौर पर खरीदा और अवैध रूप से प्लॉटिंग करने लगा, वो सुभाष गोयल है। सुभाष गोयल द्वारा इसमें अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। वर्तमान में भी उसने जब प्लॉटिंग करने में वो सफल नहीं हो पाया, पहले 4-5 प्लॉट उसने बेच लिए, उसके बाद जब वो इसमें सफल नहीं हो पाया प्लॉटिंग करने में इस भूमि में, तो उसने उस भूमि को अपने चचेरे भाई और एक दबंग के नाम करवा लिया है और अवैध रूप से बार बार दखलंदाजी इसमें दे रहे हैं। तो उसकी वजह से फसल तो हमारी नष्ट हो ही रही है और भूमाफियाओं की वजह से ये सारी जो दिक्कतें आ रही। मतलब इसमें आप जो 16 बिस्सा जमीन बता रहे हैं वो किसकी बता रहे हैं आप? ये सुभाष गोयल ने मौखिक तौर पर खरीदी थी, इसमें 16 बिस्सा केवल 16 बिस्सा है। वो आप मौके पर देखें तो कितनी भूमि जोत रहे हैं, माने 2 बीघा से लगभग ज्यादा भूमि जोत रहे हैं, 2.5 बीघा के लगभग भूमि को जोत रहे हैं, माने 1 बीघा के करीबन हमारी भूमि पे कब्जा, कुछ नहर की भूमि पे कब्जा है उनका। तो ये जो आपकी जमीन है वह भूमि सर्वे क्रमांक कितने में आती है? 303 है इसका संपूर्ण नंबर, जिसमें से 303(1) का हमारी है जो 2 बीघा 2 बिस्वा है। 303(2) का भूमि 303(2) का 303(2) ग और 303(1) का नहर की भूमि है, जिसमें नहर अंकित न होने की वजह से ये सारी समस्या हमारे साथ में प्रकट हो रही हैं और दिक्कतें हमको आ रही हैं। मतलब पहले से नहर इस साइड से डलनी थी जी, लेकिन यहाँ पर न डल के ये इधर डाला गया, इधर डाला गया ये नहर। ये जो भैया जी बता रहे हैं, तो जो नहर की जगह है वह आज भी अंकित है इधर में। हाँ, खसरे में अंकित है, इधर में अंकित है, जहाँ पर डली नहीं है। डली नहीं है वो भी खसरे में अंकित है, जहाँ डली है वो भी खसरे में अंकित है। और यहाँ पर जो नहर डलनी थी इस साइड में, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है या कब्जा करने की अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं? उधर ये पूरी पे अतिक्रमण है और इधर में ये जो नहर की साइड में जो खाली है रास्ते की भूमि और नहर की भूमि, ये आप देखो ये कुछ रास्ते की भूमि है यहाँ पे 301 की। तो इस पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों की भूमि तो नहर के उधर है, उत्तर दिशा में है, जो गाड़ी खड़ी है उधर की साइड में है 299 और 300 की भूमि, लेकिन उनके द्वारा जो अवैध रूप से रजिस्ट्रियों में इधर की दिशा डरवा के इधर बार बार दखलंदाजी की जा रही है। तो यही हाल है सब जगह, यही अतिक्रमणकारियों ने किया है कि भूमि कहीं है और रजिस्ट्रियों में उन्होंने कहीं की दिशा डरवा के और अतिक्रमण कर लीजिए और पानी को बंद कर दिया। आपकी यहाँ पर जो भूमि है, आप भूमि स्वामी हैं, आप कितनी जगह के भूमि स्वामी हैं? 2 बीघा 2 बिस्वा। अब वर्तमान में आपके पास कितनी जगह होगी? करीबन 1 सवा बीघा होगी, यानी हमारी 1 बीघा के लगभग भूमि पे उधर से कब्जा। अच्छा, तो इसके लिए आपने न्यायालय की शरण ली है? नहीं, बिल्कुल न्यायालय की शरण में भी है। अच्छा, न्यायालय की शरण की वजह से ही थोड़े से उनसे बचे हुए माफियाओं से। अच्छा, लेकिन फिर भी वो दखलंदाजी देते हैं। न्यायालय के खिलाफ भी जाके कूट रचना भी करवाई हुई है उन्होंने एक प्रकरण में। तो साथियों, भूमि सर्वे क्रमांक 303 के जो स्वामी हैं वो रामलखन धाकड़ जी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनकी भूमि पर फसल पर जो नुकसान हो रहा है अतिक्रमण की वजह से हो रहा है, और वह अतिक्रमण इतनी दूर से दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखेगा कि ये अतिक्रमण है। और यह जो इधर और ये जो मकान बने हुए हैं यह अतिक्रमण में ही बनाए गए हैं, यानी कि ये जो भूमि है वह इनकी नहीं है, यानी कि सरकारी जमीन है ना। हाँ, तो मतलब ये जो इस तरीके से है कि ये जो नहर भूमि है उधर से वो उस मकान के पीछे से आके उस जो सामने जो बंगले के सामने वो मकान दिख रहा है उस पे आई हुई है, उस पे से ये नहर भूमि आते हुए ऐसे तिरछी आई हुई है, तिरछी आके वो नहर भूमि इस तरीके से आप तिरछी आते हुए और ये यहाँ पर आके जो नहर भूमि नहीं डाली गई है उसका और जो ये नहर भूमि डाली गई है इसका दोनों का विलय यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो पहले नहर डाली जा रही थी वो और ये जो बाद में डाली गई है, यहाँ पर दोनों सेंटर पॉइंट है, मिल जाते हैं, दोनों मिल जाती हैं। और ये जो सरकारी जमीन है जो नहर डलनी थी इस पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है और मकान भी बने हुए हैं। और यहाँ पता ही लग रहा है कि कौन सी रास्ता की भूमि है, कौन सी नहर की भूमि है, कौन सी भूस्वामी की भूमि है। ये भूस्वामियों ने अपने बटांकन इधर उधर करवा के और मिला लिया। जरिए से इन्होंने भूमि को इधर उधर किया गया है
इसलिए ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि जो मकान जो अवैध रूप से बने हुए हैं वो कितने नहर की भूमि में बने हैं, कितने भू स्वामित्व की भूमि में बने हैं और क्या स्थिति है, ये निश्चितता इस चीज की नहीं। मतलब इसको जो राजस्व विभाग है वह पूरी तरह से देखेगा। राजस्व विभाग जब तक बटांकन की बजाय नहर भूमि जो नहीं डाली गई है उसका सही लक्ष्यमांकित करेगा नहीं करेगा, तब तक ये निश्चित ही नहीं हो सकता। अगर बटांकन करेगा तो बटांकन के जरिए तो राजस्व विभाग सरकारी भूमि को प्राइवेट बना रहा है, प्राइवेट भूमि को सरकारी बना रहा है, ये हालत कर रखी है। तो पहले हमारा कहने का मतलब यह है कि पहले जो नहर भूमि नहीं डाली गई है उसको अंकित किया जाए, बाद में जो नहर भूमि डाली गई है उसके लिए अलग से कितनी भूमि ली गई उसको उसमें अलग से दर्शाते हुए उसको जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं लगा भाई यहीं कहीं पर वो जो दोनों पॉइंट मिले हुए हैं, जो डाली गई है और जो नहीं डाली गई है भूमि दोनों मिलाई गई है, उसे अलग से बताया जाए कि ये अलग से भूमि लेके इसको इस तरीके से मिलाया जाए, तब निष्पक्ष हो पाएगी, तब लोगों को न्याय मिल पाएगा। यानी कि आपका कहना ये है कि जो भूमि स्वामी है उनकी भूमि ना जाए। हाँ, यानी कि हर तरह से जो उपभोक्ता हैं यानी कि भूमि स्वामी है उनको संतुष्ट किया जाए, कहीं हमारी जगह नहर में या अतिक्रमणकारियों के भूमाफियाओं के कब्जे में ना चली जाए किसी भी तरह से, हमें संतुष्टि दे हर प्रकार से। हाँ, मतलब भूमाफिया यही तो करते हैं कि वो राजस्व विभाग में उनसे मिलके और भूमि के नंबर इधर उधर करवा लेते हैं। जी, मतलब जो नहर की साइड में जो सरकारी भूमि है वो कीमती है, वो नहर की साइड को अपनी भूमि को करवा लेते हैं और पीछे उसको करवा देते हैं। इस तरीके से जो इसमें जो घपला चल रहा है वो राजस्व विभाग की वजह से चल रहा है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।